3 कृषि कानूनों पर किसानों का आंदोलन 45वें दिन तक पहुंच गया है। कल दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा खत्म हो गई। किसान 3 कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार किसानों से कुछ और विकल्प चाहती है। सरकार और किसानों के बीच अब 9वें दौर की वार्ता 15 जनवरी को होगी। तीन कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच वार्ता के दौर चल रहे हैं। एक दौर की वार्ता के बाद अगले दौर की वार्ता की तारीख तो मिल जाती है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा ही खत्म हो गई। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसानों ने वार्ता के दौरान मरेंगे या जीतेंगे की तख्ती दिखाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इधर कृषि मंत्री ने मीटिंग के बाद कहा, सरकार कानून वापसी के अलावा सभी मांगों पर विचार के लिए तैयार है, लेकिन किसान सरकार को विकल्प नहीं दे पा रहे। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। किसानों और सरकार के बीच अब अगले दौर की बैठक 15 जनवरी को होगी, लेकिन क्या संक्रांति पर किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा? किसानों के तेवर देखते हुए ये कहना मुश्किल है। किसानों ने साफ साफ कहा कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के अलावा उन्हें और कुछ मंजूर नहीं है। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। आज की मीटिंग में मंत्री जी ने बैठते ही ये कह दिया, क्योंकि पिछली मीटिंग में बात हुई थी रिपील पे अपना रुख जाहिर करें, उन्होंने ये कह दिया कि रिपील तो नहीं करेगी सरकार। बात खत्म होगी, बात करने का कुछ था ही नहीं आज और इससे आगे बात चली नहीं। बात में लास्ट में जब उठने लगे तो इतना उन्होंने कहा कि 15 को फिर बैठ लेते हैं। हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे उसका फैसला 10 तारीख को होगा। 10 तारीख को हमारी बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चे की। हम आएंगे नहीं आएंगे वो 10 को हम फैसला लेंगे। 1 बजे बैठक है हमारी। अब सवाल उठता है कि जब सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं और किसान बगैर कानून वापसी के आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं, तो बात बनेगी कैसे? क्या इस पूरे मामले का समाधान अब सुप्रीम कोर्ट में होगा? वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा, लेकिन किसान नेताओं का रुख यहाँ पर भी अलग था। उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। किसान समझता है कानून किसान के लिए मौत का घंटा है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो सरकार बोला कि कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, आप जाओ, आपका मर्जी, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। और कोर्ट किसान के मौत के पक्ष में कोई कानून बनाएंगे, जजमेंट देंगे, तो किसान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन का प्रोग्राम ऐलान किया है। 26 तारीख पूरा देश में पैरेड होगा किसान का, दिल्ली में होगा, हर राज्य का कैपिटल में होगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर कायम है। सरकार किसान से विकल्प चाहती है, लेकिन किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं और फिलहाल किसानों की तरफ से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी की जा रही है। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, बाहर पक्के मकान बनाएंगे। अब ट्रैक्टर मैच भी निकालेंगे। हाँ, निकाल लेंगे। 8वें दौर की वार्ता से पहले कृषि कानून पर राज्यों को अधिकार देने के विकल्प की खबरें भी आई, लेकिन सरकार के मुताबिक किसानों की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला। वहीं किसान भी इस पर सहमत नजर नहीं आए। बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। राज्यों की हिम्मत है कि जो ये बात कह रहे उनकी बात ना मान रहे हैं। तो उसमें राज्य तो कान पकड़ी भेड़ है। नहीं, हम उससे संतुष्ट नहीं है। उससे संतुष्ट नहीं है या तो फिर क्या कहेंगे? मैम हो गया। हमारा आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, हमारा आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी रहेगा। कानून वापसी नहीं होते तो घर वापसी नहीं होगी।
कुल मिलाकर किसान आंदोलन खत्म करने का कोई फॉर्मूला फिलहाल नजर नहीं आ रहा। 15 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता होगी। क्या 9वें दौर में सरकार या किसानों की तरफ से समाधान के लिए कोई नया फॉर्मूला दिया जाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। जी मीडिया, दिल्ली।